ओके इस वीडियो में आई एम गोना मेक जियाज एक्सपेक्टेशन ऑफ अभिषेक. हालांकि आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग विल कम आउट. Dear angels, can the fans please know what are Jia's expectation of Abhishek at the moment? जिया का एक्सपेक्टेशन अभिषेक से क्या है? Wow, this is so awesome. All the cards are bright, positive, actions. Whoa, क्या हो रहा है? Wow, do you see this? This card always shows up in her expectation. This is the, अब मुझे कितनी बार आया है याद नहीं है, लेकिन एक बार तो पहले भी आया है. That she always wanted this 9 of cups expectation, 10 of cups expectation from Abhishek. She was also very clear in putting her expectation across कि हाँ मेरा ये expectation है, जो कि मैंने काफ़ी बार explain भी किया है आपको कि both of them have a clear expectations from each other and दोनों को लगता है कि काफ़ी दोनों दूसरा पार्टी बहुत stubborn हो रहा है अपने expectations को लेके. तो यही चीज़ है यहाँ पे भी कुछ अंदर में. उसका expectation अभिषेक से फ़िलहाल क्या है? That some kind of balance comes in. Okay, मुझे लगता है कि काफ़ी दिन से उसकी बातचीत नहीं हो रही है ना. वो शी इज़ इनटू हीलिंग एंड ऑल दैट. वो अपने पे ही फोकस कर रही है. So her expectation from Abhishek is some kind of communication, some kind of progress, things moving towards balance, equal give and take. जो बातचीत नहीं हो रही है, स्टैगनेंट एनर्जी हो रही है, दोनों अलग अलग हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टू एंड फ्रो मूवमेंट, फ्लो में आना वो एक्सपेक्ट कर रही है. ये सब वो चाह रही है कि अब रिलेशनशिप थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए. ठीक है, लाइक बहुत ही इग्नोर कर लिया या अपने में रह लिए, या फिर अपने में रहने की ज़रूरत भी थी फॉर सम रीज़न टू हील आवर ओन इमोशंस. तो आई थिंक शी हैज़ काइंड ऑफ हील्ड. उसे क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों में, है ना. उसको क्लैरिटी मिल रही है अपने रिलेशनशिप के बारे में. जो ये हीलिंग की है उसने, दोनों अलग रहे हैं काफ़ी समय, अपने विचारों पे, अपने एक्सपेक्टेशंस पे, अपने रिलेशनशिप पे उन्होंने विचार विमर्श किया होगा या चिंतन मनन किया होगा. विचार विमर्श नहीं भी किया हो दूसरों से तो. एंड नाउ शी इज़, मुझे लगता है कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच में है, एक थोड़ा सा क्लियरली देख पा रही है अपने रिलेशनशिप को और अपने आप को भी समझ पा रही है, उसकी नीड्स जो भी हैं या फिर जो भी वो एक्सपेक्टेशंस, मैंने थोड़ी सॉर्टेड हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अभिषेक से अपने रिलेशनशिप को लेके. शी इज़ फाइन विथ हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस. यानी कि अभी 9 ऑफ कप्स नहीं भी है तो एक प्रॉपर बातचीत हो, वो डेफिनेटली शी इज़ रेडी फॉर दिस, शी इज़ गेम फॉर दिस आप बोल सकते हैं. तो मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, अब मुझे उनका मे का गाइडेंस याद नहीं है क्या था, बट वट एवर इट वॉज, मुझे लगता है कि वो कुछ ग्राउंड गेन किया है उसने, थोड़ा कॉन्फिडेंस हीलिंग हुई है, जहाँ पे नाउ शी इज़ फाइन टू कम्युनिकेट विथ हिम, शी इज़ फाइन टू गो एंड टॉक विथ हिम मे बी एंड ब्रिंग थिंग्स इन बैलेंस. एंड शी इज़ एक्सपेक्ट्स अ हैप्पी एंड हैप्पी कंक्लूजन टू ऑल दिस. वो बात करना चाहती है, वो चाहती है कि चीज़ें बातचीत पे आएँ, एक इक्वल फ्रेंडली गिव एंड टेक हो. कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम लवर्स नहीं बन सकते हैं, जैसे कि पहले उसका था ना कि शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, शी वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट हर एक्सपेक्टेशंस इन हर रिलेशनशिप. एंड फिर बाद में उसने अपना रिलीज़ भी किया था, उसने फूल से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. एंड अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसे क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप को लेके. एंड वो चाहती है कि यस, बातचीत शुरू हो, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, वो भी मिल सकती है, बातचीत कर सकती है. एक ऐसा नहीं है कि अगर शादी नहीं कर रहे हो या फिर लवर्स नहीं हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं हो सकता, हम बातचीत नहीं कर सकते, मिलने नहीं जा सकते, वैसा नहीं है. तो वो चाहती है कि ये सारी चीज़ें हों और एंड थिंग्स भी बिकम हैप्पी डैपी, है ना. एक सनी साइड रिलेशनशिप का जो बहुत दिन से शैडो में ही
अंदर घुसा हुआ था ना, मून फेज में ही उनकी रिलेशनशिप चल रही थी, मून के शैडो में ही चल रही थी। तो अब वो सच में चाहती है कि रिलेशनशिप एक सनी साइड देखे, एक सनी साइड अप ऑफ द रिलेशनशिप comes now. She is game for it. Has this playful energy towards this relationship. She is like, एक happy dappy क्यूट वाली एनर्जी वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो देख रहे हो, पॉजिटिव 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 एक्सपेक्टेशंस इज टू रिलेशनशिप शुड हील, मूव फॉरवर्ड, बातचीत हो, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक्सचेंज हो बातचीत का, एक हैप्पी टाइम हो, सनी साइड अप हो रिलेशनशिप का। बहुत दिन से ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये है एक्सपेक्टेशन अब जिया का फॉर गाय। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ उसको केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। विथ हर लो सेल्फ एस्टीम ही छोड़ना होगा, है ना कहीं शायद उसे लगता है क्या कि शी इज़ नॉट डिजर्विंग, उसको डिजर्विंग नहीं है, या फिर जो भी उसकी अपनी वुंड्स जो है ना उसके कारण है। तो अभिषेक के पास, क्योंकि अभिषेक लाइक्स हर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दैट इज व्हाट ही एसोसिएट्स मोर विद हर। तो अगर वो जाते भी हैं, चीज़ें आगे बढ़ती भी हैं, सही मुझे लगता है कि थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, राइट प्लेस फॉर देम नाउ। ओके सॉरी, दिस इज अ एक्सपेक्टेशन रीडिंग, दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन रीडिंग। ओके, तो या उसका एक्सपेक्टेशन है कि अब चीज़ इन दोनों के बीच चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अब बैलेंस आना चाहिए और एक सनी साइड अप होना चाहिए रिलेशनशिप का। और यस, अगर ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन है जिया की, तो उसको भी अपने शैडो से, जो कि लो सेल्फ एस्टीम का है शायद बिकॉज ऑफ हर एक्सपीरियंसेस में भी, उसको आगे नहीं आने देना है। अगर आपके ये एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन बीच में आप अपने शैडो में चले जाएंगे, जो कि लो सेल्फ एस्टीम से आएगा, जो कि जो कि आपको यू स्टार्ट प्लेइंग द पैटर्न्स, यू स्टार्ट रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। क्यों? क्योंकि हमारा अपना वूंड है, हम हर चीज़ को अपने वूंड से देखने लगते हैं। तब क्या होगा? तब रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि जिया यूनिवर्स से बोलती है दिस इज माई एक्सपेक्टेशन विद दिस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड, आई वॉन्ट थिंग्स टू गेट सेटल्ड एंड fall in place, I want equal exchange of बातचीत, मिलना जुलना, it's okay, and a happy time for the relationship। तो यूनिवर्स उससे क्या बोलेगा? yes। अब वो मिल सकता है नहीं मिल सकता वो अलग बात है, क्योंकि ये उसके एक्सपेक्टेशंस है, बट हाँ उसका यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर ये चाहिए तुमको तो एक चीज़ करना होगा, यू हैव टू स्टॉप ऑपरेटिंग फ्रॉम योर लो सेल्फ एस्टीम टाइम एंड अगेन। अब ये लो सेल्फ एस्टीम कैसे ऑपरेट होता होगा उनके रिलेशनशिप में, ये आप समझ सकते हैं कि जब हमारा कोई शैडो साइड है जिसको हमने अगर अंदर बंद कर लिया है और उसको हम हीलिंग नहीं दे रहे हैं, तो ये सोचना कि इट डजंट एग्जिस्ट इज मिथ्या। ओके, it's almost like you are putting your head into the sand and thinking that the storm is not coming. The best thing is to face your shadow. तो यहाँ पे किस तरह से ये लो सेल्फ एस्टीम जिया का मैनिफेस्ट करता होगा? क्वाइट पॉसिबली अगर अभिषेक किसी और से बातचीत कर रहा है तो उसका वो वाला पार्ट थोड़ा जेलस हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में ही कुछ प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी कमिंग फ्रॉम सेल्फ एस्टीम रिजल्टिंग इनटू व्हाट? ओवर जजमेंट, अनफेयर जजमेंट, ड्रामा में भी। तो इस बहुत तरह से ये अपने मैनिफेस्ट होता होगा। अब आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे मैनिफेस्ट होगा, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। व्हेन द शैडो इज नॉट हील्ड इट विल मैनिफेस्ट इन अ लिटिल एक्सट्रीम वे। बट यही चीज़ को अगर चीज़ें प्रॉपर होनी है तो यहाँ पे अपने शैडो को मत आने देना। पर शैडो तो आएगा ही अनलेस एंड अनटिल वो हील हुआ है कि नहीं हुआ है। बट वी नो दैट जिया हैज़ बीन ऑन अ हीलिंग जर्नी सो फार। उसके ईयरली प्रेडिक्शंस में भी दोनों के यही था कि वो दोनों ऑन एंड ऑफ क्या करेंगे? अपनी रिलेशनशिप को हील करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये लोग का रिलेशनशिप खत्म हो गया, टूट गया एंड ऑल दैट। आप लोग इस तरह से ऐसे बोलते हैं क्योंकि यू लिव अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ। If you will go through a healing journey, you will understand कि healing journey is not like कि बटन दबा के सीरियल देखने जैसा healing energy नहीं होता है। Healing energy takes time, sometimes it takes years. First of all तो अपने ईगो को, अपने शैडो को समझने में ही हमको टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे में शैडो है, इसी बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमको पता नहीं है, अनजान हम बन के होके बैठे रहते हैं। But the fact is that everybody has a shadow.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट स्टेप आएगा नो शैडो से डू आई हैव अ शैडो, तो उसमें थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। फिर फाइनली प्रॉब्लम्स आने लगेगी। सेल्फ शैडो सेल्फ क्या आएगा, तुमको सेल्फ सैबोटैज करेगा, क्योंकि ये शैडो सेल्फ ही इन दोनों का आके क्या कर रहा है, इनके रिलेशनशिप को सैबोटैज किया है, क्योंकि बंदे की का इंटरेस्ट तो बिंदी में कंप्लीटली था अकॉर्डिंग टू माई टैरो। तो when you don't heal your shadow, it will self sabotage. You go into this self sabotaging mode where you start hampering your own self, क्योंकि सबकॉन्शियस आके आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं डरा हुआ है इस रिलेशनशिप में पड़ेंगे। अगेन इट इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ जो भी स्टोरीज है उसकी, जो भी रिजेक्शंस हैं, फेलियर्स हैं, वो प्रोटेक्ट करता है आपका शैडो सेल्फ आपको उसमें पढ़ने से, बट इट ऑल्सो स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो वॉट इज द बेस्ट वे टू डू इज टू कन्फ्रंट योर शैडो। यू डोंट रियली हैव टू कन्फ्रंट, you have to sit with your shadow, listen to it, acknowledge its pain, because when you do that, when you sit with your shadow, it feels acknowledged and you basically take its power also. तो वो एक एक्सट्रीम वे में आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, आपके करियर में शो अप नहीं होगा, बिकॉज नाउ योर शैडो के साथ आप बैठे हो, बात किए हो, उसको एक्सेप्ट किए हो, इट फील्स एक्सेप्टेड। सो यू बेसिकली डोंट हैव टू, जैसे बोलते हैं ना कि शैडो को क्या आपको बदलना पड़ता है, नहीं, उसको बस एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू हैव टू इंटीग्रेट इट विथ योर लाइट सो दैट यू बिकम होल। एंड व्हेन यू डू ऑल दिस हीलिंग प्रोसीजर्स, व्हाट हैपेंस, योर शैडोज डोंट कम टू स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज गेटिंग सॉर्टेड अबाउट द रिलेशनशिप टू क्वाइट एन एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं है। जिया के लिए गाइडेंस डियर एंजल फॉर हर रिलेशनशिप विथ अभिषेक। कैन वी हैव द गाइडेंस? ओके, मेक अ विश। देर इज अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एंजॉय द मैनिफेस्टेशन। तो यही चीज़ें हैं। एक पॉजिटिव मैसेज ही है वैसे तो यूनिवर्स की तरफ से। बैक ऑफ द डेक में ट्रेजर चेस्ट भी है बाय द वे। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़, जो एक्सपेक्टेशन उसकी इस बंदी की उस बंदे से है, क्वाइट पॉसिबिलिटी लगती है उसकी, क्योंकि यूनिवर्स भी हाँ ही बोलता है। सो दिस इज द गाइडेंस। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।